स्टूडेंट्स, आप सबके घरों में कोई ना कोई प्लांट तो जरूर होगा। एक बहुत बड़ा ट्री ना सही, कोई छोटा मोटा प्लांट तो जरूर होगा, फ्लावर पॉट तो जरूर होगा। मेरे घर में ये रेड कलर का प्लांट है, सुंदर है ना? आज इसी की बात करेंगे। एक बात बताइए, सोचिए कि आखिर ये जो प्लांट है मेरे घर में, एक दिन में इसके साथ क्या क्या होता होगा, किस टाइप के प्रोसेसेस होते होंगे। सोचिए, मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है मेरे घर में, एक दिन में जानते हैं ये सनलाइट की मदद से, हम जो पानी देते हैं उसकी हेल्प से, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी से अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ये प्लांट हमें बहुत ही क्लीन ऑक्सीजन देता है ब्रीथ करने के लिए। वहीं कभी कभी मेरे इस प्लांट पर सुंदर सी बटरफ्लाइज आकर बैठ जाती हैं, जो खूब एंजॉय करती हैं इस प्लांट पर बैठकर। वहीं इस प्लांट की जो सॉइल है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं इस प्लांट से खाना लेकर। देखिए दोस्तों, कितना कुछ होता है एक दिन में इस छोटे से प्लांट में। तो फ्रेंड्स, अब आप इस बात को समझिए। जब बहुत सारे लिविंग कॉम्पोनेंट्स जैसे कि प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बटरफ्लाइज और बहुत सारे नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स जैसे कि एयर, वाटर, रेनफॉल, ये दोनों टाइप के कॉम्पोनेंट्स दोस्तों जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के नीड्स को पूरा करते हैं, एनवायरनमेंट में बैलेंस लेकर आते हैं, तो हम उससे कहते हैं इकोसिस्टम। देखिए कितनी आसानी से हमने इकोसिस्टम का मतलब समझ लिया। इकोसिस्टम एक ऐसी कम्युनिटी हो गई दोस्तों जहाँ पर लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, एनवायरनमेंट में बैलेंस लेकर आते हैं। ये जो मैंने आपको अपनी फ्लावर पॉट का एग्जाम्पल दिया है, ये एक छोटा सा इकोसिस्टम है। वहीं हम और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे कि दोस्तों फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, ये एक नेचुरल इकोसिस्टम है। वहीं आप अपने घर का एग्जाम्पल लीजिए, आपका घर आप लोगों ने बनाया है, ये एक मैन मेड इकोसिस्टम है। वहीं फ्रेंड्स, हमारी पूरी की पूरी अर्थ, हमारा प्लैनेट, ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। यहाँ पर हम ह्यूमंस रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स रहते हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। तो फ्रेंड्स, अभी तक की जर्नी से हमें इकोसिस्टम का मतलब तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। हमें ये भी पता चल गया है कि इकोसिस्टम में दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग कंपोनेंट जैसे कि बटरफ्लाइज, प्लांट्स, एनिमल्स, हम ह्यूमंस, इन्हें दोस्तों हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ध्यान दीजिए। वहीं फ्रेंड्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि एयर, वाटर, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सबको हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी कि इकोसिस्टम के जो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हैं बायोटिक और एबायोटिक। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट्स तो हमें अच्छे से क्लियर हैं, राइट? अब आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में ये लिविंग बीइंग्स हैं, ये आगे जाकर फर्दर क्लासिफाई होते हैं 3 कैटेगरीज में। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है, आप खुद देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो फर्दर 3 कैटेगरीज हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की, ये है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। इनको समझते हैं। प्रोड्यूसर्स, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को खुद ही पूरा करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि प्लांट्स, हम सबको पता है दोस्तों कि प्लांट्स सनलाइट की मदद से, पानी की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, जिससे वो अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को खुद ही पूरा करते हैं। प्लांट्स किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है अपने फूड के लिए। फ्रेंड्स, इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स। साइंटिफिक टर्म्स में हम लोग प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स के नाम से भी बुलाते हैं। ऑटो यानी कि सेल्फ और ट्रॉप्स यानी कि न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को खुद ही पूरा करते हैं, इन्हें कहते हैं हम प्रोड्यूसर्स। देखिए कितना आसान मीनिंग है। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कंज्यूमर्स। और जैसे कि हम नाम से ही समझते हैं दोस्तों, कंज्यूमर्स ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ये खुद नहीं पूरे करते अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को। जैसे कि फ्रेंड्स, एलिफेंट। अब एलिफेंट अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए क्या करता है दोस्तों? प्लांट्स खाता है, ग्रास को खाता है। यानी कि जो एलिफेंट है ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये तो प्लांट्स को खाता है। यानी कि फ्रेंड्स, ये एक एग्जाम्पल है कंज्यूमर का। और जानते हैं कंज्यूमर्स को हम लोग साइंटिफिक टर्म्स में हेट्रोट्रॉप्स के नाम से बुलाते हैं। हेट्रो यानी कि अदर्स
और ट्रॉप्स यानी कि न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं दूसरों की मदद से, जो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स। समझ आ गया आपको? बहुत आसान है फ्रेंड्स। इन्हीं कंज्यूमर्स को हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, हमने काफ़ी बार सुना है अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, कंज्यूमर्स को जिन फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है उन्हें हम बुलाते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स के नाम से। हर्बीवोर्स में तो वो एनिमल्स आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काऊ, डियर, एलिफेंट, ये सारे एनिमल्स दोस्तों सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स में वो एनिमल्स आते हैं जो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स ही खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, ये सिर्फ एनिमल्स ही खाना पसंद करते हैं। वहीं ओमनीवोर्स में वो एनिमल्स आते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। बताइए कौन आएगा इसमें? फ्रेंड्स, हम ह्यूमंस, क्रो, हम दोनों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं दोस्तों जो प्लांट्स भी खाना पसंद करते हैं और एनिमल्स भी, यानी कि हम ओमनीवोर्स हैं। तो इसी के साथ हमने कंज्यूमर्स का पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। अब बायोटिक कंपोनेंट की 3rd कैटेगरी पे आएंगे जिसका नाम है डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, उसको एक बारी रिवाइंड करेंगे। दोस्तों, डीकंपोजर्स हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, जैसे कि वर्म्स, फंगाई, वहीं बैक्टीरियाज, इन सब को कहते हैं जो साइज में इतने छोटे होते हैं कि हमें हमारी आईज से दिखाई भी नहीं देते। ये फ्रेंड्स डीकंपोजर्स अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू। देखिए, जब कोई एक एनिमल मर जाता है तो दोस्तों आप नोटिस करेंगे कुछ दिनों बाद उसकी डेड बॉडी अपने आप ही डीके होकर ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है। वहीं अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो अगर आप उन्हें कुछ दिनों तक छोड़ दें ऐसे ही तो वो भी गायब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या एनिमल्स की बॉडीज़ ये जो गायब हो जाती हैं कुछ दिनों में, ये होता है डीकंपोजर्स की मदद से। डीकंपोजर्स अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को इन्हीं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू पूरा करते हैं, एनवायरनमेंट में इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो डीकंपोजर्स हैं ये एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। वहीं ये बहुत बार तो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा देते हैं, इसलिए डीकंपोजर्स का कंट्रीब्यूशन भी एनवायरनमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक टर्म्स में हम इन्हें सैप्रोफाइट्स के नाम से बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज आप बहुत सारी बातें जान चुके हैं इकोसिस्टम के बारे में। आपको अच्छे से क्लियर है कि इकोसिस्टम का मतलब क्या है और इकोसिस्टम में मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग पता लगाएंगे फूड चेन्स एंड वेब के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।